आदाब न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आजम मोदी का 8 जुलाई को वरंगल का दौरा, किशन रेड्डी और बीजेपी के ने लिया इंतजामात का जायजा। खम्मम में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जलसे का इनेकाद, पी श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस में होंगे शामिल। कोमट रेड्डी ने कहा, आइंदा 4 माह में रियासत में कांग्रेस इख्तिदार पर आएगी। जलसे में रुकावटें खड़ी करने का पुलिस पर भी लगाया इल्जाम। खम्मम के पुलिस कमिश्नर ने कांग्रेस के जलसे में रुकावट खड़ी करने पर पुलिस पर लगाए इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को वरंगल के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी काजीपेट में रेलवे वैगन मरम्मत वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और दीगर कायदीन ने वरंगल का दौरा करते हुए वजीर आजम के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए काम कर रही है। अजला को कौमी शाहराहों से जोड़ने का सहरा भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सर जाता है। वरंगल शहर में स्मार्ट सिटी के लिए काम किया जा रहा है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 10 अजला को जोड़ने वाले रीजनल रिंग रोड की मंजूरी दी है। तेलंगाना सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा के अख्ताम के ज़िमन में खम्मम में कांग्रेस की जानिब से जलसा मुनक्किद किया गया। इस जलसे से कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी खिताब करेंगे। साबिक एमपी पी श्रीनिवास रेड्डी अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जलसे में लाखों अवाम की शिरकत मुतवक्को है। इसके लिए कांग्रेस की जानिब से वसी तर इंतजामात किए गए हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जलसे में अवाम की शिरकत पर रुकावटें खड़ी करने पर तेलंगाना हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जनगणना में रुकावटें खड़ी करना हुकूमत को ज़ैब नहीं देता। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि आइंदा 4 माह में कांग्रेस की हुकूमत आएगी। इन्होंने कहा कि जमहूरियत में अपोजिशन जमातों को जलसा मुनक्किद करने और एहतजाज करने का पूरा हक हासिल है। ప్రీతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు వస్తున్న గడిచిన సభకు పోలీసు వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు జిల్లా మంత్రి ఆదేశాల మేరకు ఎక్కడికక్కడ అరెస్టులు చేస్తూ మా వెహికల్ సీజ్ చేస్తున్నట్టు మాకు ప్రతి మండలానికి వెళ్ళి మాకు రిపోర్ట్ వస్తుంది. జాగ్రత్త, ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నా జరగరాదన్నట్టు జరిగితే మేము అహింసా పద్ధతిలో శాంతియుతంగా कांग्रेस पार्टी के रुकने असेंबली श्रीधर बाबू ने खम्मम में कांग्रेस पार्टी के जलसे में शिरकत के लिए आने वाली आवाम को रोकने का हुकूमत और पुलिस पर इल्जाम लगाया। कहा कि बीआरएस पार्टी के कायदीन कांग्रेस के जलसे में शिरकत करने पर मवाजियात में फलाही स्कीम्स को रोकने की धमकी दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसकी सख्त मजम्मत करती है। पुलिस पर बीआरएस के एजेंट के तौर पर काम करने का भी इल्जाम लगाया। బహిరంగ సభకు సంబంధించి ప్రధానంగా మా నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు భట్టి గారి 1400 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేస్తున్న సందర్భంలో అదేవిధంగా ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించిన కొంతమంది ప్రధానమైన బీఆర్ఎస్ నాయకులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు గారి ఆధ్వర్యంలో చేరుతా ఉన్న సందర్భంలో లక్షలాది మంది ఈ బహిరంగ సభకు రాబోతా ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే పోలీసు యంత్రాంగం యావత్తు శాంతి భద్రతలను కాపాడే ఒక యంత్రాంగం శాంతి భద్రతలను భంగం కలిగించే కార్యక్రమం చేస్తూ మీటింగ్ ఏర్పాట్లతో పాటు జన సమీకరణకి విఘాతం కల్పించాలని మీటింగ్ ని ఫెయిల్ చేయాలని ఒక ఆలోచన ప్రక్రియ
तेलंगाना सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा के अख्ताम के ज़िमन में खम्मम में आज एक जलसा मुनक्किद किया गया। साबिक एमपी पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी के जलसे में अवाम की शिरकत को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट कायम किए गए। पुलिस बैरिकेड्स लगाकर रुकावटें खड़ी कर रही है। इन्होंने कहा कि उनके हामियों और कांग्रेस पार्टी कारकुनों से कि वो रुकावटों को तोड़कर जलसे में शिरकत करें, जबकि साबिक एमपी व कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी ने खम्मम जिले के करीपल्ली मंडल में पुलिस की जानिब से कायम किए गए बैरिकेड्स को हटा दिया। మీ ప్రేమ అభిమానాలను ఆపే దమ్ము ఎవరికీ లేదు. మీ వెంట నేనుంటా. చెక్ పోస్టులు, బెదిరింపులు, ఎమ్మెల్యేలను, నాయకులను అరెస్టు చేయటం మీ ప్రేమను ఆపలేవు. సాయంత్రం రాహుల్ గాంధీ గారి సభకి కనీవిని ఎరగని రీతిలో నా కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా రావాలి అని ప్రతి ఒక్కరిని खम्मम के पुलिस कमिश्नर विष्णु एस वैरियर ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक्किद किए गए जलसे में रुकावटें खड़ी करने के सिलसिले में पुलिस पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कांग्रेस के जलसे के लिए कोई रुकावटें खड़ी नहीं की गई हैं। कांग्रेस के लीडरों की जानिब से दिए जाने वाले बयानात में कोई सच्चाई नहीं। इन्होंने वाज़ेह किया कि ट्रैफिक डाइवर्शन के अलावा कहीं भी चेक पोस्टें कायम नहीं की गई। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली इन खबरों में कोई सदाकत नहीं कि पुलिस जलसे में आने वाली गाड़ियों को रोक रही है। सीपी ने खबरदार किया कि झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने गरमगोड़ा में कल्ब पर हमले की वजह से फौत होने वाले मशहूर गुलकार साईचंद के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और उनकी हिम्मत बांधी। इन्होंने कहा कि साईचंद की मौत तेलंगाना समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत इस खानदान की मुकम्मल तरह से मदद करेगी। मेदक रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में निजामपेट मंडल वेंकटापुर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बात करते हुए हुकूमत के फराही स्कीम से मुतासिर होकर बीआरएस में शामिल होने की बात कही। इस मौके पर इफ्को के डायरेक्टर देवेंद्र रेड्डी, निजामपेट सरपंच और दीगर भी मौजूद थे। मेदक बीजेपी जिला दफ्तर में जिला पार्टी सदर जी श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज में बीजेपी के 9 साल तकमील पर पीर को एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग से रुकने असेंबली ई राजेंद्र और दीगर कायदीन ने खिताब किया करेंगे। इन्होंने हल्के से ताल्लुक रखने वाले बूथ सतह के कारकुनों और जिला व मंडल सतह के कायदीन से शिरकत करने की अपील की। जी श्रीनिवास ने आने वाले इंतखाबात में बीआरएस को हुकूमत से बेदखल करने और बीजेपी को इख्तिदार पर लाने के लिए सिपाही के तौर पर काम करने पार्टी के कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया। सीपीआई के लीडर के सांबा शिवराव ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत के अहकामात की बुनियाद पर 2004 से पहले मुलाजिमतों में शामिल होने वाले असातिज़ा के लिए पुराना पेंशन सिस्टम लागू किया जाए और इस सिलसिले में वज़ीर आला केसीआर को एक मकतूब भी रवाना किया। इन्होंने याद दिलाया कि नया पेंशन सिस्टम 2004 से मुल्क में नाफिज हुआ और उसी साल सितंबर से मुश्तरका एपी में नाफिज किया गया। ताहम दिसंबर 2003 में भर्ती होने वाले असातिज़ा के लिए सीपीएस सिस्टम पर अमल किया जा रहा है। इनके लिए पुराने पेंशन सिस्टम को लागू करने की मांग की। जनगांव में भारत बचाओ के उन्वान से एक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मीटिंग से दलित ईसाई तंजीम के कौमी सदर डेनबोस्को ने खिताब करते हुए मुल्क की मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। इजलास में डॉक्टर राजामौली, जिले की मुमताज़ डॉक्टर्स, अक़लियती कायदीन जमाल शरीफ, मसीहुर रहमान, कादर शरीफ और दीगर ने शिरकत की। नागर कर्नूल जिले के लंगाला मंडल के एक गांव में कुत्तों ने बच्चों पर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हुए। बच्चों के वालिदैन ने बात करते हुए कहा कि उनके बच्चे मकान के सामने खेल रहे थे कि हमला कर दिया। इन्होंने कहा कि गांव में कुत्तों की कसरत पाई जा रही है और कुत्तों पर काबू पाने के इक़दाम करने सरपंच और अहदेदारों से मुतालबा किया गया ताकि बच्चों और इंसानों की हिफाजत हो सके। ఒక్కరు కూడా పట్టించుకుంటలేరు. ఒక కుక్క కూడా ఒక మనిషిని కాదు, రోజుకి 2-3 కరుస్తున్నాయి. అది ఏం చేస్తారు సర్పంచ్ వాళ్ళు పట్టించుకుని ఆ కుక్కలని పారదోలాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఎన్ని రోజులు ఉండాలి మేము ఇట్లా? కావాలి ఒక రోజు అంటే కావాలి. ఈ పిల్లగాను చూడండి ఎంతగానో ఈ పిల్లగాడు ఇలా బతికేదే కష్టం.
ఎవరైనా అందరూ దయచేసి ఎవరైనా కుక్కలని మా ఊళ్ళో లేకుండా మంచిగా దూరం పంపి పిల్లలను మా ఊరి పిల్లలు కాపాడాలని సెక్రటరీ సార్కు సర్పంచ్కి డిప్యూటీ సర్పంచ్కి అందరికీ పేరు పేరున కోరుకుంటున్నాం। सिकंदराबाद की रिजमेंटल बाजार में वाक़ई एक होटल में अचानक आग लगी, जिसकी वजह से अतराफ व अकनाफ के इलाकों में धुआं फैल गया और होटल का अमला और मुकामी आवाम ने फायर ब्रिगेड के अमले को टक्कर दे दी। पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची, होटल की इमारत के ऊपर मौजूद लॉज में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड के अमले ने अपनी जदोजहद के जरिए आग पर काबू पाया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर मुकामी अवाम ने इत्मीनान की सांस ली। अवाम ने गैर मजाज तरीके से चलाए जाने वाले होटल्स और लॉज के खिलाफ कार्रवाई करने हुकूमत से मांग की। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में रिजवान नामी नौजवान पर हमला किया गया। हमले में जख्मी रिजवान ने बात करते हुए कहा कि 3 नौजवानों ने उस पर हमला किया और उन्होंने कहा कि नौजवानों का जुल्म बस्ती में काफ़ी बढ़ चुका है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस पर जोर दिया गया। रिजवान ने कहा कि इन नौजवानों की जानिब से उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। 3 जने मिलके कल रात में करीब 2:30 बजे मेरे ऊपर हमला करे, रॉडों से और लकड़ियों से। कई बड़े होने मालूम नाजायज़ जुल्म है इन लोगों का बस्ती में, और जिससे बोले उससे ज़बरदस्ती के लड़ लेते, फिर जुल्म हुआ था, घर पे आके अटैक करते, फिर घर वालों के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता, उन लोगों का प्रेशर है तो इन लोग जाके कंप्रोमाइज़ करा देते घर में। तो इन लोगों का जुल्म बस्ती में बहुत है यार। इसी से काम करता था मैं स्टूडेंट हूँ। उन लोग क्या करते दोस्ताना पहले था, अभी लोग थोड़ा गैंग मेंटेन करने की तरफ से हमारे घर वाले आए, थोड़ा मना कर दिए रहने की तरफ से उन लोगों के साथ, तो मैं दूर हट गया। और उन लोगों के दिल में क्या था कि मेरे लिए मेरे को नहीं मालूम। शहर के अतापुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ई सुलेमान नगर में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कल रात देर गए खलील नामी 30 साला नौजवान का किसी ने खंजर से हमला करके कत्ल किया। अतापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पी यादगिरी के मुताबिक खलील का ताल्लुक शहर के इलाके टोली चौकी से था और वो पेशे से ड्राइवर बताया गया है। कल रात वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए अतापुर आया हुआ था और वो हालत नशे में दोस्तों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ और उस पर खंजर से हमला किया गया, जिसके नतीजे में खलील की मौत वाक़ई हुई। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि खलील किससे मुलाकात के लिए सुलेमान नगर आया हुआ था और इसकी मुलाकात किससे हुई। पुलिस इस पूरे मामले की बारीकबीनी से छानबीन कर रही है। तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल पदारा मंडल के करीब ड्रिलिंग ट्रैक्टर का टायर फट गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ई हुई और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसको इलाज के लिए अचंपेट एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रैक्टर हाजीपुर गांव से पदारा मंडल को जा रहा था कि अचानक रास्ते में टायर फट पड़ा। वाक़ई की इतला मिलने के बाद पुलिस मकामी वाक़े पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम देते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को वरंगल के दौरे पर आएंगे। किशन रेड्डी और बीजेपी ने इंतजामात का लिया जायजा। खम्मा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जलसे का इनेकाद। पी श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस में होंगे शामिल। कोमट रेड्डी ने कहा, आइंदा 4 माह में रियासत में कांग्रेस इख्तिदार पर आएगी। जलसे में रुकावटें खड़ी करने का पुलिस पर लगाया इल्जाम। खम्मम के पुलिस कमिश्नर ने कांग्रेस के जलसे में रुकावटें खड़ी करने के पुलिस पर लगाए इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।